जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब आज आपका ईडीएम का पार्ट 13 है, यानी कि हम लोगों ने 12 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज देखेंगे 13 पार्ट। देखो आपका दे रखा है कैरेट एंड स्टिक। क्या दे रखा है? कैरेट एंड स्टिक। इसकी बात की जाए तो इसका जो आंसर निकलता है, कैरेट एंड स्टिक की बात की जाए तो इसका जो आंसर निकलता है मेरे भाई, इसका आंसर निकलता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। यानी कह सकते हो प्रोत्साहन अच्छे काम के लिए दिया जाता है और दंड बुरे काम के लिए दिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है कैरेट एंड स्टिक। अब देखो इसको लर्न कैसे करना है, इसको लर्न कैसे किया जाएगा वो चीज़ देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई ये अच्छा काम कर रहा है, ये भाई है कोई, ये अच्छा काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं सर, इनको क्या खिला रहे हैं? कैरेट खिला रहे हैं, मतलब गाजर खिला रहे हैं। कैरेट मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर गाजर होता है। और अगर ये कोई बुरा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बुरा काम कर रहे हैं, तो इनको क्या छड़ी से मारा जा रहा है। तो कैरेट एंड स्टिक का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन करना, या कह सकते हो रिवार्ड एंड पनिशमेंट दोनों होता है। क्या होता है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट दोनों होता है। तो इसका जो आंसर निकलता है, क्या निकलता है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, इसके बाद आगे देखा जाए, लिखा है ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है एजुकेटेड बट पीडेंटिक लेडी। क्या होता है? एजुकेटेड बट पीडेंटिक लेडी। ठीक है, इसको कहा जाता है पढ़ी लिखी महिला। क्या बोलते हैं? पढ़ी लिखी महिला। तो ब्लू, क्या लिखा है? ब्लू। और सॉक्स का मतलब क्या होता है? मोजे। आपने देखा होगा ब्लू मीन्स होता है नीला, ब्लू मीन्स क्या होता है? नीला। और सॉक्स मीन्स क्या, आप कह सकते हो मोजे। तो क्या होता है, आप देखते होगे जो एजुकेटेड वुमेन या लेडी होती हैं, वो क्या करती हैं? ब्लू कलर के ही क्या पहनती हैं? आपको सर सॉक्स पहनती है। समझ में आएगा? तो इसका जो आंसर निकलता है ब्लू स्टोकिंग का एजुकेटेड बट पीडेंटिक लेडी। इसके बाद देखा जाता है बैकबोन का मतलब होता है ताकत। बैकबोन मीन्स क्या होता है? आपको सर स्ट्रेंथ होता है, यानी कह सकते हो आप ताकत। अब आपने देखा होगा कि अगर किसी इंसान की बात की जाए तो उसकी जो बैकबोन होती है ना, वो उसकी क्या होती है? आपको ताकत होती है। अगर इसको बैकबोन को तोड़ दिया जाए तो क्या इसके पास ताकत रहेगी? आपको सर बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसका जो आंसर निकलता है, ये निकलता है बैकबोन। बैक मीन्स होता है पीछे, बोन मीन्स हड्डी। जो पीछे वाली हड्डी होती है ना, ये इंसान की क्या होती है? ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है। यानी कह सकते हो बैकबोन मीन्स क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है, यानी ताकत होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखा जाता है विंड फॉल। क्या लिखा है? विंड फॉल। विंड फॉल का मतलब होता है सडन गेन। क्या होता है? सडन गेन, या कह सकते हो अप्रत्याशित। क्या होता है? सडन मतलब होता है अचानक, गेन का मतलब होता है प्रत्याशित। जो अचानक से मिल जाए उसी को कहा जाता है सडन गेन, या कह सकते हो विंड फॉल। अब देखो विंड मीन्स हवा चल रही ना, और फॉल मीन्स वहां से गिर रही। मान लो हवा चली और कुछ चीजें गिरने लगी, तो एकदम ये क्या है? अप्रत्याशित घटना है। क्या है मेरे भाई? आप कहोगे सर ये आपको क्या एकदम से सडन गेन मिल रहा है? कैसे मिल रहा है? सडन गेन प्राप्त हो रहा है। ठीक है भाई, तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो विंड फाइंड का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है सडन गेन। आइए देखते हैं आगे। इसके बाद लिखा है लेट द ग्रास अंडर दियर फीट। क्या लिखा है? लेट द ग्रास अंडर दियर फीट का मतलब होता है काम में देरी करना। क्या होता है? काम में देरी करना। अब इसको देखो, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिलेड डूइंग द वर्क। वही लिखा है, काम में देरी करना। क्या होता है? काम में देरी करना। देखो ग्रास मीन्स क्या होता है? आपको सर घास होता है। ग्रास मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर ग्रास मीन्स होता है घास। अगर बात करें अंडर की, मतलब होता है नीचे, फीट का मतलब होता है पैर। अब क्या किए हो, मान लो किसी इंसान को कोई चिंता नहीं हो, क्या नीचे घास पड़ी है, उस पर आराम से पैर रखे हुए बैठे हैं। नीचे मीन्स अंडर मीन्स नीचे, और ग्रास मीन्स घास पे, फीट मीन्स पैर। अपने पैर क्या ग्रास पे एकदम मस्त रखे हुए बैठे हैं, मतलब इनको कोई काम की देरी नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा। तो वही होता है, ये क्या होता है? काम में देरी करना, या कह सकते हो काम में देरी करना। डूइंग, डिले डूइंग द वर्क। समझ में आ गया? लेट द ग्रास अंडर दियर फीट। तो इसका जो आंसर निकलता है क्या? काम में देरी करना। इसके बाद आपका आ जाता है रिवीजन। तो कैरेट एंड स्टिक का मतलब निकलता है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। क्या निकलता है मेरे भाई? रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अगर बात करें जैसे आपने देखा होगा प्रोत्साहन के लिए क्या करते हैं? अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, और बुरे काम के लिए क्या करते हैं? दंड देते हैं। तो इसका जो आंसर निकलता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, और कह सकते हो प्रोत्साहन करना। क्या होता है? प्रोत्साहन करना। और मैंने आपको बता दिया, अगर आपको अच्छे काम के लिए होता तो वो उसके लिए प्रोत्साहन किया जाता है, और बुरे काम के लिए दंड किया जाता है। तो ये निकलता है इसका आंसर। आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आया। ठीक है, इसके आगे ब्लू स्टोकिंग की बात करें, इसका अर्थ जो निकलता है मेरे भाई, इसका अर्थ निकलता है, आप कहोगे सर इसका अर्थ निकलता है पीडेंटिक लेडी, एजुकेटेड बट पीडेंटिक लेडी, यानी पढ़ी लिखी महिला। क्या होता है? पढ़ी लिखी महिला।
पढ़ी लिखी महिला, पढ़ी लिखी महिला निकलता है, पढ़ी लिखी महिला, उसी को कहा जाता है क्या, ब्लू शॉकिंग। समझ में आ गया। इसके बाद निकलता बैकबोन। ये क्या होती है, जो इंसान की बैकबोन होती है ना, बैकबोन वो क्या होती है, उसकी उसकी क्या होती है, ताकत होती है, आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ होती है, यानी कि कह सकते हैं भाई मेरे ताकत, उसकी क्या होती है, ताकत होती है। अगर बात करें विंड फाल की, तो ये होता है, आप कह सकते हो कोई चीज आकस्मिक होना, या कह सकते हो अप्रत्याशित चीज, क्या अप्रत्याशित होना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लेट द ग्रास अंडर दियर फीट, मतलब वो लेटा रहता है किसमें, अंडर मीन्स अंडर, नीचे, दियर मीन्स अपनी, फीट मीन्स होता है पैर, वो अपने पैर नीचे करके क्या करता है, उसके नीचे बैठा रहता है, मतलब काम में देरी करना, क्या होता है, काम में देरी करना, यानी डिले डूइंग वर्क। समझ में आया, काम में देरी करना, काम में देरी करना। तो समझ में आ गया भाई। तो ये सारे के सारे आपके इडियम से आगे बढ़ा जाए। लिखा मेक डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है टू वेस्ट, यानी बर्बाद करना, क्या होता है, टू कह सकते हो वेस्ट यानी बर्बाद करना। कैसे समझा जाएगा, अगर बात करें मेक मीन्स होता है बनाना, आप कहोगे बिल्कुल होता है सर। अगर बात करें डक का, डक मीन्स होता है बदक, और ड्रैग्स मीन्स क्या होता है, इसका मतलब भी होता है बदक, ठीक है। आप कहोगे सर अच्छा, अब जैसे मान लो कोई इंसान है और ये क्या करता रहता है, डक्स यानी क्या करता रहता है, अब इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, मतलब 20+ एज का हो गया है, अभी भी क्या कर रहा है, ये मेक मीन्स बनाना, डक्स मीन्स बदक, ये क्या बनाता रहता है, आपको सर डक यानी बदक बनाता रहता है, ठीक है। मेक मीन्स बनाना, और डक्स मीन्स क्या होता है, आपको सर बदक, तो वो बदक ही बनाता रहता है, मतलब कैसा इंसान है, एकदम टाइम वेस्ट कर रहा है, यानी टू वेस्ट कह सकते हो, यानी बर्बाद इंसान है, कैसा है, बर्बाद है। इसके बाद देखो इनफ रोप का मतलब होता है अपने इच्छा अनुसार, क्या होता है, अपने इच्छा अनुसार, ठीक है, अपने इच्छा अनुसार काम करना, क्या काम करने की स्वतंत्रता, उसी को कहा जाता है इनफ रोप। मान लो क्या हुआ, जैसे मान लो कोई चीज आपको बांधनी है, अब ये जैसे मान लो ये है ना, ये कोई पेड़ है, अब मान लो किसी ने छोटा दे दिया रोप यानी रस्सी है ना, अब जैसे आपको इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, इनफ मीन्स क्या होता है, आपको सर पर्याप्त होता है। अगर रोप की बात करें तो रोप मीन्स होता है रस्सी, क्या होता है, रोप मीन्स रस्सी। तो जो इनफ रोप, इनफ मीन्स पर्याप्त, रोप मीन्स रस्सी, अगर आपके पास अगर पर्याप्त रस्सी होगी तो आप क्या करेंगे, करेंगे आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो वही होता है, आप अपने इच्छा के अनुसार स्वतंत्र तरीके से काम करना, उसी को कहा जाता है इनफ रोप। बताओ, बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत वाली। इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, वही कहा गया है, इनफ इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, अगर मतलब कह सकते हो किसी के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता होना, उसी को कहा जाता है इनफ रोप। इसके बाद आगे देखा जाता है फिक्स्ड इन सॉरी फिक्स्ड इज वन वे का मतलब होता है अटल रहना, क्या होता है, अटल रहना। देखो इसको लर्न कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। फिक्स इज वन वे की बात करें, नॉट वेटिंग टू चेंज हाउ वन डज थिंग्स, यानी अटल रहना, बिल्कुल भी परिवर्तन ना करना अपनी आदतों में। यानी कह सकते हो, देखो जैसे फिक्स का मतलब होता है फिक्स, इन मीन्स होता है सर में होता है, वन का मतलब होता है अपने, वे मीन्स होता है रास्ता। अगर कोई इंसान है, मान लो ये भाई साहब है, क्या ये भाई साहब और ये अपने रास्ता ही चलते हैं, क्या अपने ही रास्ते चलते हैं, मतलब इनका कैसा है, एकदम इनका जो नजरिया एकदम फिक्स है, अटल है। ये ऐसे इंसान है जो कभी अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो इनका नेचर है वही रहेगा। समझ में आ गया, तो उसी को कहा जाता है फिक्स इज वन वे। तो नॉट वेटिंग टू चेंज हाउ वन डज थिंग्स, अटल रहना, बिल्कुल भी परिवर्तन ना करना अपनी आदतों में। समझ में आ गया। इसके बाद देखा जाता है टू मूव हेवन एंड अर्थ। देखो जैसे मान लो कोई इंसान है, ये मान लो प्रवीण भाई है, क्या है, प्रवीण भाई हैं। अब मान लो इन्होंने क्या किया, जैसे मान लो ये एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और एसएससी की तैयारी करने में इन्होंने क्या किया, ये मूव मीन्स होता है घूमना, मूव मीन्स क्या होता है, घूमना। हेवन का मतलब स्वर्ग, और अर्थ का मतलब पूरी पृथ्वी पर इन्होंने क्या किया, घूम लिया, और पूरे स्वर्ग भी स्वर्ग तक गए, लेकिन इनको कोई भी चीज नहीं मिली। मतलब सारे संभव प्रयास करना, सभी संभव प्रयास करना, उसी को कहा जाता है क्या मेरे भाई, उसी को कहा जाता है टू मूव हेवन एंड अर्थ। क्या कहते हैं, टू मूव हेवन एंड अर्थ। बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप नहीं कहते हो कि भैया हमने तो स्वर्ग और पूरी पृथ्वी में ढूंढ लिया लेकिन वो चीज नहीं मिला, मतलब टू ट्राई टू एवरीथिंग पॉसिबल, यानी सारे सभी संभव प्रयास करना, क्या होता है, सभी संभव प्रयास करना। बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। समझ में आ गया। तो टू ट्राई टू
एवरीथिंग पॉसिबल। इसके बाद देखा जाता है लिखा एन आफ्टरनून फार्मर का मतलब निकलता है, एन आफ्टरनून फार्मर का मतलब निकलता है ए लेजी पर्सन कह सकते हो, आप कह सकते हो सुस्त आदमी, आलसी आदमी। कैसा होता है, आप कह सकते हैं सर ए लेजी पर्सन, या बात कर सकते हैं आलसी व्यक्ति या ढीला ढाला, कुछ भी कह सकते हैं। तो एन आफ्टरनून फार्मर। अब देखो एन का मतलब क्या निकलता है, आपको कि सर एक निकलता है। आफ्टरनून की बात करें तो सर इसका मतलब निकलता है दोपहर के बाद। क्या निकलता है, दोपहर के बाद का समय क्या होता है, आप कहोगे सर आफ्टरनून होता है। अगर फार्मर की बात करें, क्या किसान, अब जैसे आपने देखा होगा किसान क्या करता है, सुबह उठेगा अपना खेती वेती करेगा, मस्त जाएगा, यही होता है ना। लेकिन ये भाई क्या कर रहे हैं, इनको देखो, इनको, ये भाई क्या कर रहे हैं, आफ्टरनून में खेत पे पहुंच रहे हैं, तब तक क्या करें, गाय वगैरह सब चर के चली गई, क्या करें, चर के चली। तो कैसे आदमी, आपको कि सर बड़े आलसी हैं, आफ्टरनून फार्मर है, कैसे हैं, आफ्टरनून फार्मर। तो वही कहा जाता है एन आफ्टरनून फार्मर का मतलब निकलता है मेरे भाई, क्या निकलता है, आप कहोगे सर लेजी पर्सन निकलता है। क्या निकलता है, लेजी पर्सन निकलता है। बहुत ही इजी था। इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, देखते हैं मेक डक्स इन ट्रैक का मतलब होता है टू वेस्ट, कह सकते हो बर्बाद करना। क्या होता है, आप कहोगे सर मैंने आपको बताया मेक मीन्स बनाना, डक्स मीन्स बतख। अब वो इतना बड़ा हो गया 20+ एज का, अभी भी वो मिट्टी के बतख ही बनाता रहता, मतलब क्या, बर्बाद कर रहा है। तो वेस्ट करना यानी बर्बाद, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद देखते हैं इनफ रोप का मतलब क्या निकलता है। देखो इनफ रोप की जो बात करते हैं उसका मतलब ये निकलता है कि मतलब कह सकते हो कि अपनी इच्छा के अनुसार, क्या, अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से काम करना, उसी को कहा जाता है इनफ रोप। अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र तरीके से काम करना, अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र तरीके से काम करना, स्वतंत्र तरीके से काम करना, तरीके से काम करना, काम करना, ठीक है। तो फ्रीडम जो एक्शन होता है, फ्रीडम जो एक्शन होता है उसी को क्या कहा जाता है, अपनी इच्छा अनुसार मतलब स्वतंत्र तरीके से काम करना, उसी को कहा जाता है इनफ रोप। समझ में आ गया। आप किसी को इनफ यानी पर्याप्त रस्सी दे दोगे तो वे अपनी इच्छा के अनुसार काम कर लेगा। इसके बाद लिखा है फिक्स्ड इन वंस वे का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल अटल हो, यानी कि अपने अपने विचारों को ना बदलने वाला, उसी को कहा जाता है इन सॉरी फिक्स्ड इन वंस वे। मतलब वो अपने रास्ते पर अगर जा रहा है तो कैसा है, एकदम से अटल है। कैसा है, आप कहोगे सर अटल रहना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टू मूव हेवन एंड एन अर्थ। इसका मतलब होता है टू डू पॉसिबल, मतलब सारे के सारे ऑल पॉसिबल एफर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसने क्या कर लिया, सारे के सारे सभी संभव प्रयास करना। क्या होता है इसका हिंदी अर्थ, सभी संभव प्रयास करना, सभी संभव प्रयास करना, सभी संभव प्रयास करना। बताओ यहाँ तक किसी को कोई हैरानी हो, ठीक है। इसके बाद लिखा एन आफ्टरनून फार्मर की बात करें, यहाँ दोस्त होगा आफ्टरनून, क्या होगा, आफ्टरनून, ठीक है। एन आफ्टरनून की बात करें, एन आफ्टरनून फार्मर की बात करें तो इसका जो अर्थ निकलता है लेजी पर्सन कह सकते हो, स्वस्थ आदमी, ढीला, आलसी व्यक्ति, क्या, आलसी व्यक्ति। तो ये सारे के सारे समझ में आए कि नहीं आए, बताओ, चलें आगे। इसके बाद देखा जाता है लिखा टू स्टील हर ब्रदर थंडर का मतलब होता है किसी के, मतलब किसी के अफसर को हथिया लेना, ये कह सकते हो किसी के कोई अफसर को हथिया लेना, उसी को कहा जाता है क्या, टू स्टील, स्टील हर ब्रदर्स थंडर, है ना। तो कहते हैं गेट, क्या कहते हैं, गेट पा लेना, मोर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, देन हर ब्रदर फॉर दियर सक्सेस, यानी कह सकते हो कि अपने भाई की, यानी कि अपने भाई के क्या, मतलब कह सकते हो कि किसी की अफसर को हत्या लेना, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तुम उसको हत्या लो। वही, अब देखो कैसे याद करना है। टू स्टील का मतलब क्या होता है, चुराना। टू स्टील का मतलब क्या होता है, चुराना। हर ब्रदर का मतलब अपने भाई का, हर ब्रदर का निकलता है अपने भाई का। तो थंडर का मतलब होता है थंडर, थंडर सॉन्ग। इसने क्या किया, इस वाले भाई ने क्या किया, अपने भाई का क्या कर दिया, थंडर सॉन्ग को चुरा लिया। मतलब इसने क्या किया, बनाया, गाया, लिखा, सब कुछ किया, लेकिन इसने क्या किया, इसके थंडर सॉन्ग को क्या कर लिया, चुरा लिया, स्टील कर दिया। हर ब्रदर अपने भाई का थंडर, थंडर मीन थंडर सॉन्ग, इसने क्या किया, थंडर सॉन्ग को चुरा लिया। तो मतलब क्या किया इसने, अपने भाई के क्या अफसर को हत्या लिया। क्या करिए भैया, इसने अपने भाई के अफसर को हत्या लिया। समझ में आ गया। इसके बाद देखा लिखा जाता है
ऑल डक्स इन अ रो, क्या लिखा है, ऑल डक्स इन अ रो, क्या लिखा है, ऑल डक्स इन अ रो की बात करें तो वेल ऑर्गेनाइज कह सकते हो, सुव्यवस्थित, क्या लिखा है, सुव्यवस्थित, उसी को कहा जाता है क्या, आप कहोगे ऑल डक्स इन अ रो। देखो ऑल मीन्स होता है सभी, कह सकते हो, डक्स मीन्स होता है बतख, इन मीन्स होता है में, आ मीन्स होता है एक, और रो मीन्स होता है पंक्ति। आपने देखा होगा, जैसे आपने डक्स को देखा होगा, बतख को देखा होगा, जब वो चलती है ना तो एकदम से एक ही रो में चलती है, मतलब कैसे चलती है, एकदम कह सकते हो वेल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा लगेगा बहुत अच्छे तरीके से लाइन से चल रही है ना, तो वो सुव्यवस्थित तरीके से चलती है, कैसे चलती है, सुव्यवस्थित तरीके से चलती है। इसके बाद देखा जाए बेल द कैट का मतलब होता है टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, मतलब कह सकते हैं जोखिम उठाना, क्या होता है, जोखिम उठाना, उसी को कहा जाता है बेल द कैट, क्या कहते हैं, बेल द कैट, तो इसी को कहा जाता है। और सबने सुना भी है, अगर कोई बिल्ली, क्या करते हैं, बेल मीन्स होता है बजाना यानी घंटी, कैट मीन्स होता है बिल्ली, अगर कोई बिल्ली क्या कर रही है, अपने अपने उसमें गले में घंटी टांग कर चल रही है, तो क्या कर रही है, वो जोखिम यानी रिस्क को क्या कर रही है, जोखिम उठा रही है, यानी कह सकते हो टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, समझ में आ गया। इसके बाद देखो लिखा है होल्ड योर टंग का मतलब होता है बी साइलेंट, होल्ड योर टंग का मतलब क्या निकलता है, आप कहोगे सर बी साइलेंट, बहुत ही इजी था और ये कॉमन वर्ड भी है, क्या, होल्ड मीन्स कहोगे सर पकड़ना होता है, होल्ड मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर पकड़ना होता है। अगर बात की जाए योर मीन्स अपनी, टंग मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर जीभ, अगर हम अपनी जीभ को ही मतलब पकड़ लें, होल्ड योर टंग मतलब अपनी जीभ को ही पकड़ के रखें, तो क्या हम बोल पाएंगे, आप कहोगे सर आप चुप हो जाएंगे यानी साइलेंट हो जाएंगे। जबान पर लगाम लगाएंगे, क्या करेंगे, जबान पर लगाम लगाना, उसी को कहा जाता है होल्ड योर टंग, समझे। इसके बाद देखा जाता है द प्रिंटर्स डेविल, अब मान लो एरर इन प्रिंटिंग, क्या होता है, एरर इन प्रिंटिंग कह सकते हो, प्रिंटिंग यानी कि त्रुटि होना, क्या होता है, प्रिंटिंग त्रुटि होना, उसी को कहा जाता है, यानी छपाई में गलती होना, उसी को कहा जाता है क्या, द प्रिंटर डेविल्स। मान लो कोई प्रिंटर डेविल्स है, मतलब प्रिंटर के राक्षस, अब मान लो इसमें क्या, ये प्रिंटर डेली की डेली खराब हो जाता है, मतलब क्या, इसका प्रिंटर में क्या डेविल आ गया, क्या डेविल मीन्स होता है राक्षस, अब प्रिंटर में कोई राक्षस घुस गया तो वो डेली डेली क्या करेगा, छपाई में गलती कर देगा, तो वही लिखा है एरर इन प्रिंटिंग, समझ में आया। तो आपका आ जाता है रिवीजन, लिखा टू स्टील हर ब्रदर थंडर, स्टील मीन्स मैंने क्या बताया, चुराना, हर ब्रदर अपने भाई का, थंडर मीन्स होता है थंडर सॉन्ग, उसने क्या किया था, अपने भाई का थंडर सॉन्ग चुरा लिया था, मतलब उसने क्या किया, किसी के अफसर को हथिया लेना, देखो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, किसी के अफसर को हथिया लेना, किसी के अवसर को हथिया लेना, को हथिया लेना, हथिया लेना, अफसर को कैसे, जैसे हथिया लेना, मतलब जिससे भाई उस भाई की शादी हो रही है उसकी बीवी आप हथिया लो, मतलब ये होता है, मतलब उसकी ले लेना, वही चीज है। ऑल डक्स इन रो का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर ऑल डक्स इन रो का मतलब होता है सुव्यवस्थित, क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्या होता है, सुव्यवस्थित कह सकते हैं, क्या करते हैं, सुव्यवस्थित, इसी को कहा जाता है क्या भैया, ऑल डक्स इन अ रो। बेल द कैट का मतलब होता है, ये कह सकते हो एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा रिस्क जो कैसा हो, आप कहोगे सर जोखिम उठाना, क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर जोखिम उठाना, जोखिम उठाना, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद बात की जाती है होल्ड योर टंग की, बात करें तो इसका मतलब होता है टू बी साइलेंट, मतलब एकदम से कह सकते हो, होल्ड योर टंग मतलब अपनी जीभ पकड़ के रखना, कह सकते हो किसी को शांत कर देना, चुप कर देना, क्या होता है, किसी को क्या कह सकते हो, शांत रहना, शांत रहना, हाँ। इसके बाद द प्रिंटर डेविल्स का मतलब क्या होता है, आपको सर प्रिंटर डेविल्स का मतलब होता है छपाई में गलती, क्या होता है, एरर इन प्रिंटिंग यानी छपाई में गलती, छपाई में गलती, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे, और ये सारे के सारे इजी भी थे, ठीक है भाई, तो आपको सारे के सारे पता भी होने चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा है फील वंस पल्स, अब देखो क्या कर रहा है, फील वंस पल्स, और इससे समझ में भी आ जाता है, आप कहोगे सर किसी के मन की बात जान लेना, क्या होता है, फील, फील मीन्स होता है सर महसूस करना, अगर बात करें वंश का मतलब अपनी, पल्स मीन्स होता है नस होता है, क्या होता है, पल्स मीन्स क्या होता है, आपको सर नस। अब मान लो कोई मैडम, मान लो कोई लड़का क्या कर रहा है, मान लो कोई उसकी गर्लफ्रेंड है, कुछ भी है ना, और वो क्या कर रहा, उसकी
उसकी फील को क्या कर रहा है, मतलब उसकी पल्स को क्या कर रहा है, फील कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है वो, किसी के मन की बात जानने जानने की कोशिश करना, उसी को कहा जाता है टू फाइंड व्हाट वन इज थिंकिंग ऑन सम पॉइंट। समझ में आ गया? यानी किसी के, कह सकते हो किसी के विचार जानने की कोशिश करना, या किसी के मन की बात जानने की कोशिश करना, उसी को कहा जाता है फील वंस पल्स। यानी कहते हैं इसके पल्स को समझ लो तो पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत आ रही है, बुखार है कि नहीं है। तो उसी के मन की बात को जानने की कोशिश करना, उसी को कट द मस्टर्ड का मतलब होता है सफल होना। क्या होता है? सफल होना। देखो कट मीन्स होता है काटना, अब मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों। इसने क्या किया, मान लो ये कोई है एक किसान है और इसने सारा का सारा मस्टर्ड क्या कर दिया, कट कर दिया। तो इसने क्या कर लिया, आप कह सकते हो ये सफल हो गया, सक्सेस हो गया। कट द मस्टर्ड का मतलब क्या निकलता है आपको, सर सक्सेस होना यानी सफल होना। ठीक है। इसके बाद देखा जाता है हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब होता है बिना छिपाए बातचीत करना। नहीं कहते हो, अब जब किसी का दिल मिल जाता है ना, किसी का दिल मिल गया, तो हार्ट मीन्स क्या होता है आपको सर, दिल। और हार्ट हार्ट मतलब एक इसका दिल और एक इसका दिल, दोनों का एक एक दिल है, और हार्ट हार्ट टॉक हो रही है, यानी कि दिलों ही दिल में क्या हो रही, बात हो रही है। तो मतलब क्या कह रहे हैं आप, एकदम फ्रैंक टॉक हो रही है, यानी बिना छिपाए बातचीत करना। क्या होता है? बिना छिपाए बातचीत करना, उसी को कहा जाता है हार्ट टू हार्ट टॉक। समझ में आ गया? आप बोलते भी बहुत होंगे, बहुत इजी भी था, समझ में आ गया मेरे भाई? बताओ, फ्रैंक टॉक होता है, क्या होता है? फ्रैंक टॉक होता है जब किसी का दिल दिल मिल जाता है ना और बातचीत होने लगती है, तो भैया कैसा होता है आपको, फ्रैंक टॉक होती है। कैसी होती है? फ्रैंक टॉक होती है, बिना छिपाए, मतलब बिना कुछ छिपाए हुए, एकदम से मस्त तरीके से। पुल टू पीसेस का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन अथवा समथिंग सेवरली। कह सकते हो कटु आलोचना करना। क्या होता है? कटु आलोचना करना। जैसे मान लो ये मेरी बहन है, क्या है, ये मेरी बहन है, इसने सारे के सारे पिक मीन्स, पुल मीन्स क्या होता है, खींच लिए, और पिक मीन्स टुकड़े। इसने क्या किया, केक आया घर में और इसने केक के सारे टुकड़े, क्या सारे के सारे पीसेस खा गई। क्या कर गई ये, पुल मीन्स खींचना, और पीसेस का मतलब टुकड़े, ये सारे के सारे पीसेस खींच गई है ना। तो मतलब फिर घर वालों ने क्या किया, इसकी कटु आलोचना की, यानी क्रिटिसाइज। क्या कहते हैं? क्रिटिसाइज समवन। समझ में आ गया? तो ये वाला इसका अर्थ निकल जाता है। पुल टू पीसेस का मतलब क्या होता है, पुल मीन्स खींचना, टू पीसेस का मतलब सारे के सारे टुकड़े खिंच गई, मतलब क्या, फिर इनकी क्या की, घर वालों ने कटु आलोचना की। इसके बाद देखा जाता है हैव अ ब्लास्ट का मतलब होता है पूरा आनंद लेना। क्या होता है? पूरा आनंद लेना। आपने देखा होगा आतंकवाद क्या करते हैं, हैव मीन्स होता है, आप कह सकते हैं पास में होना, या ब्लास्ट का मतलब होता है, ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट करना, या कह सकते हो विस्फोट करना। ठीक है। आतंकवाद क्या करते हैं, ब्लास्ट करके पूरा आनंद लेते हैं। तो हैव अ ब्लास्ट का मतलब होता है टू हैव अ वेरी फन, का मतलब पूरा आनंद उठाना। इसके बाद देखते हैं आपका रिवीजन आ जाता है। लिखा है फील वंस पल्स का मतलब निकलता है क्या, आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है कि किसी के मन की बात को क्या कहना, कह सकते हो फील द पल्स, मतलब उसके विचारों को समझ लेना। समझ में आया? किसी के मन की बात को समझ लेना, उसी को कहा जाता है फील द पल्स। किसी के मन की बात को समझना, उसी को जाता फील द पल्स। की बात करें कट द मस्टर्ड का मतलब होता है सफल हो जाना। क्या होता है? सफल हो जाना, यानी कह सकते हो सफल होना, सफल होना। ठीक है। अगर बात करें किसकी, हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब होता है टू फ्रैंक फ्रैंक टॉक। क्या होता है? फ्रैंक टॉक, यानी कि बिना कुछ छिपाए बात करना। क्या? बिना कुछ छिपाए बातचीत करना, बातचीत करना, इसी को कहा जाता है फ्रैंक टॉक। अगर कहें पुल टू पीसेस का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, कटु आलोचना। क्या होता है? कटु आलोचना, कटु आलोचना। ठीक है। अगर बात करें हैव अ ब्लास्ट का मतलब होता है पूरा आनंद लेना। क्या होता है? पूरा आनंद लेना, पूरा आनंद लेना। तो भैया देखा होगा आपने आतंकवादियों मूवी वगैरह में, आतंकवाद क्या करते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं पूरा का पूरा, फिर आनंद लेता है। ठीक है। तो उसी को कहा जाता है हैव अ ब्लास्ट। ठीक है। पुल टू पीसेस, पुल मीन्स खींचना, पीस सारी की सारी पीसेस वो लड़की खींच गई, फिर घर वालों ने क्या किया, उसकी कटु आलोचना की। हार्ट टू हार्ट अगर कोई बातचीत हो रही है तो वो कह सकते हो बिना छिपा, यानी टाक मतलब कह सकते हो फ्रैंक टाक की बात चल रही है। ठीक है। अगर बात करें कट द मस्टर्ड, उसने सारा मतलब सारा का सारा
सरसों काट दिया तो उसने क्या किया, कह सकते हो सफल हो गया। फील वंस पल, किसी की पल्स को मतलब कह सकते हो फील करना, मतलब उसके मन की बात को समझ लेना, भांप लेना, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे अर्थ निकलते हैं। इसके बाद देखा जाता है पुल ऑल द स्टॉप का मतलब होता है आसमान पाताल, नहीं कहते हैं आसमान पाताल एक कर देना, है ना, पाताल पाताल एक कर देना। देखो पुल मीन्स होता है खींचना, ऑल मीन्स सभी, स्टॉप। अब मान लो ये भाई है, ये भाई ये हर स्टॉप पे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसने क्या कर रहा है, हर स्टॉप पे ये चैन पुलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रेन की चैन पुलिंग कर रहा है। तो पुल मीन्स क्या बताया मैंने आपका सर, खींचना। अगर बात करें ऑल मीन्स सभी, स्टॉप मीन्स क्या होता है, रोकना। ये सभी क्या कर रहा है, सभी स्टेशन पे क्या कर रहा है, चैन को पुलिंग करके रोक रहा है, ठीक है। अब ये भाई जब पुलिंग करके रोक रहा है तो पुलिस क्या करेगी, आताल से पाताल कर देगी, लेकिन उनको खोज लेगी। तो वही निकलता है टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू समथिंग वेल। तो पुलिस क्या करती है, अपना सारा का सारा अच्छा जितना भी एफर्ट होता है इनके पीछे लगा देगी, यानी कि आसमान पाताल एक कर देना। समझ में आ गया। इसके बाद देखा जाता है टू पुट वंस हैंड टू प्लॉट का मतलब होता है, आप कह सकते हो बहुत ही मुश्किल काम करना, यानी मुश्किल काम पूरा करना। देखो पुट मीन्स क्या कह सकते हो, रखना। वंस हैंड का मतलब अपना हाथ, प्लॉट मीन्स होता है जोतना। अब देखो ये क्या कर रहा है भाई, मैंने क्या बताया, टू पुट वंस हैंड टू प्लॉट। अब हैंड टू प्लॉट मतलब प्लॉट मीन्स होता है खेत, हैंड मीन्स हाथ से। अब कोई इंसान हाथ से अगर खेत जोतेगा इस 2025 या 2024 के जमाने में, ठीक है, तो आप ये कहोगे बहुत ही कठिन काम कर रहा है। क्या कर रहा है, बहुत ही कठिन काम कर रहा है। अब तो क्या होता है भैया, अब तो ऐसी ऐसी मशीनें चल गई हैं, तो पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ता, ठीक है, खाना भी बना बनाया मिल जाता। तो वो सारी की सारी बातें चल रही हैं 2024 में, ठीक है। तो अब इनको क्या करना पड़ा, सॉरी वन साइड अपने हाथों से प्लॉट मीन जोतना पड़ रहा है। मान लो किसी को अपने हाथों से अगर खेत वेत जोतना पड़ रहा तो वो क्या कर रहा है, आपको सर बहुत ही मुश्किल काम कर रहा है। टू टेक अप अ डिफिकल्ट टास्क, क्या कहते हैं, टू टेक अप अ डिफिकल्ट टास्क कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो ये इसका जो आंसर निकलता है आप समझ गए होंगे। इसके बाद लिखा वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है ओरली। क्या होता है, ओरली कह सकते हो बोलकर। क्या होता है, बोलकर, यानी कि अपने मुंह से, कोई कोई मुंह से नहीं कहता, वर्ड्स ऑफ माउथ, यानी कि ऐसे मुंह से ही निकाल देता, तो उसको कहा जाता है क्या, वर्ड ऑफ माउथ। इसके बाद देखा जाता है बर्न योर फिंगर का मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल, यानी कि अपने अपने आप को परेशानी में डालना या मुसीबत में डालना, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो बर्न मीन्स क्या होता है, आपको कि सर बर्न मीन्स होता है जलना, जलाना नहीं, जलना, है ना। और योर मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर योर मीन्स अपनी, और फिंगर मीन्स होता है उंगली। अब क्या कर रहे हैं भाई, अपनी उंगली को जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपनी उंगली को जला रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं, अपने आप को मुसीबत में ही डालने का काम कर रहे हैं। तो बर्न योर फिंगर का मतलब क्या होता है, गेट इनटू ट्रबल, यानी कि अपने आप को परेशानी में डालना या मुसीबत में डालना। तो इसका जो आंसर निकलता है यही निकलता है। इसके बाद लिखा होल्ड द स्किल्स इवेंट्स का मतलब होता है मेंटेन जस्टिस एंड इक्वलिटी। होल्ड द स्किल्स इवेंट का मतलब होता है मेंटेन जस्टिस एंड इक्वलिटी, निष्पक्ष रहना। क्या होता है, होल्ड मीन्स होता है सर पकड़ना, स्केल्स का मतलब होता है तराजू, इवन का मतलब होता है एक जैसा। आप क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा जो निष्पक्ष क्या करता है, निष्पक्ष जो जस्टिस करता है वो तराजू को एकदम से इक्वल पकड़े रहता है। क्या करता है मेरे भाई, मेंटेन जस्टिस एंड इक्वलिटी, वो क्या करता है, जस्टिस को मेंटेन रखता है, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया आपके। होल्ड द स्केल्स इवन का मतलब मेंटेन जस्टिस एंड इक्वलिटी, निष्पक्ष रहना। क्या निकलता है, निष्पक्ष रहना, ठीक है। तो पुल ऑल द स्टॉप्स का मतलब क्या होता है, आसमान पाताल एक कर देना। क्या होता है, सारे के सारे पॉसिबल इफोर्ट करना, आसमान पाताल एक करना। इसका यही निकलता है कि सारे संभव प्रयास करना, आसमान पाताल एक कर देना, एक करना। अगर बात करें टू पुल वंस हैंड टू प्लॉट का मतलब होता है बहुत कठिन करना, डिफिकल्ट टास्क कह सकते हो, बहुत कठिन काम करना, कठिन काम करना, ठीक मेरे भाई। इसके बाद वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है ओरली, क्या कह सकते हो, सॉरी इसको कह सकते हैं आप ओरली कह सकते हो, बोल कर ही, है ना। इंग्लिश में बोला जाता है ओरली, ठीक है। वर्न योर फिंगर का मतलब निकलता है सर, वर्न योर फिंगर का मतलब निकलता है, आप कहोगे सर वर्न योर फिंगर का मतलब निकलता है अपने आप को परेशानी में डालना, अपने आप को परेशानी में डालना, परेशानी में डालना,
ठीक है, अगर बात करें होल्ड द स्केल्स इवेंट्स की बात करें, तो आप इसका अर्थ बताएंगे क्या, इसका आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और इसका आपको क्या बताना है, इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होल्ड द स्केल्स इवेंट्स का। समझ में आया? तो आज के लिए क्या था, हाँ आपके ये कौन सा डे था आपका, ईडीएम का ये 13 डे था, कौन था, 13 पार्ट था, जिसको हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया और मस्त तरीके से सीखा। ठीक है, तो आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, और फिर अगले यानी 14 डेज के साथ मिला जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।